हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 7 यानी वर्ग क्लास 7 का हिंदी किसलय भाग 2, जिसका प्रथम अध्याय है मानव बनो। इस चैप्टर का प्रथम अध्याय है, इस बुक का प्रथम चैप्टर है मानव बनो। इन पंक्तियों के बारे में आज हम सारा अर्थ समझेंगे, जिसे कि शिव मंगल सुमन ने लिखा है। और इन पोएम के माध्यम से हम सभी बच्चों को एक संदेश देना चाहते हैं। कह रहा है, सबसे पहली पंक्ति है भूल करना प्यार भी, है भूल यह मनुहार भी, पर भूल है सबसे बड़ी करना किसी का आसरा, मानव बनो मानव जरा। यानी कि कवि कहना चाहते हैं कि भूल यानी कि गलती तो हम मानव से होते रहता है। हम किसी न किसी तरह का गलती करते रहते हैं, लेकिन हमें किसी के साथ यानी किसी के आश्रय पर नहीं रहना चाहिए, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के आशा पर हमको नहीं रहना चाहिए। जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा गलती है वो है किसी दूसरे लोगों पर आश्रित रहना। यानी कि वो अगर करेगा तो हम करेंगे, वो खाएगा तो हम खाएंगे, या फिर वो अगर हमारे लिए कुछ करके देगा तो हम करेंगे। ऐसा नहीं, अगर वो हमें दे या नहीं दे, हमें अपने बाहुबल से कुछ करके दिखाना है। ठीक है, यही हमारे अंदर गुण होना चाहिए। इसलिए कवि कह रहे हैं कि दूसरों पर कभी आश्रित नहीं रहना चाहिए। हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए और अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। चलिए, अगला पंक्ति है, अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं, हुंकार कर दो एक जिससे थर थरा जाए धरा, मानव मनो मानव जरा। कवि कहते हैं कि अपनी आंसू को दूसरे के सामने मत दिखाओ। यानी कि हमें अपना दुख दर्द को रो करके किसी दूसरे के सामने बयां करने की ज़रूरत नहीं है। हमें दुख है तो हमें उस समय अपने दृढ़ता से काम करना चाहिए, अपने आप को संभालना चाहिए और किसी के सामने हाथ फैलाना चाहिए। क्योंकि हाथ फैलाने से लोग हमें क्या समझते हैं? छोटा समझते हैं। लोग समझते हैं कि इसके अंदर कोई शक्ति नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकता, यह एक मजबूर व्यक्ति है। ठीक है, शोषित, और बल्कि हमें क्या करते हैं? शोषित करते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए। कह रहे हैं कवि कि हुंकार कर दो एक जिससे थर थरा जाए धरा, मानव बनो मानव जरा। कह रहे हैं कि हुंकार कर दो, यानी कि हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए, है ना, जिससे कि लोग हमारे बारे में जाने, हमारे व्यक्तित्व को पहचाने कि ये व्यक्ति है जिन्होंने कि इस काम को किया है, और हमारा समाज में भी एक नाम हो। ठीक है, इसलिए कवि कह रहे हैं कि किसी के सामने हाथ ना फैला करके कुछ अच्छा हमें कर दिखाना चाहिए। कोशिश करने से सब कुछ होता है। ठीक है, चलिए अगला पंक्ति है, उफ हाय कर देना कहीं शोभा तुम्हें देता नहीं, इन आंसुओं से सींच कर दो विश्व का कन कन हरा, मानव बनो मानव जरा। उपहाय, जैसे हमें किसी तरह का दुख होता है या फिर हमें कोई चोट पहुंचाता है ना, कोई चोट पहुंचाता है, हमसे बड़ा लोग हो या अमीर व्यक्ति हो या बाहुबल में बड़ा हो, कुछ में भी हो, हमें अगर चोट पहुंचाता है तो हमें अपनी शक्ति से उसे मुकाबला करना चाहिए। ये नहीं कि हम उसको हाय हाय करना, गाली देना, ये सब करना शोभा नहीं देता है। यानी कि अगर हम इंसान हैं तो अगर हम इस तरह से उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, दो चार गाली देते हैं, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बल्कि हमारा ही मतलब ये खराब हो रहा है, इज्जत खराब हो रहा है, हमारा ही प्रतिष्ठा खराब हो रहा है। इसलिए हमें किसी को गाली देना, हाय करना, ये सब शोभा में नहीं देता है। कह रहा है कि इन आंसुओं से सींच कर, हमें जो हम आंसू बहाते हैं उसके डर से या उसके चोट से, उसके वो जो हमें दर्द दिया है, उसके दर्द से जो हम आंसू बहा रहे हैं, उस आंसुओं को बहाइए मत, बल्कि उन आंसुओं को सींच कर रखिए और अपने अंदर एक शक्ति लाइए। ठीक है, एक मजबूती लाइए, जिससे कि विश्व के कण कण को हरा किया जा सके। कहने का मतलब है कि हम उन शक्ति से, उन क्षमता से कुछ करके दिखाएंगे, जिससे कि लोग को लगे नहीं कि यह कुछ कर रहा है और इस हमारा देश का नाम हो। ठीक है, इसलिए कवि कह रहे हैं कि उपहाय कर देना कहीं हमें शोभा नहीं देता है, तथा और हमें मानव बनना चाहिए। यानी कि हमारे जीवन को, हमारा जीवन जो है मानव जीवन, वो उपहाय कर देने के लिए या किसी के सामने गिड़गिड़ाने के लिए नहीं है। चलिए अगला पंक्ति है, अब हाथ मत अपने मलो, जलना अगर ऐसे जलो, अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा। यानी कि हमें
अब अपने हाथ पे हाथ रख कर के बैठे नहीं रहना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमसे ऊंचा है या फिर अच्छा कर रहा है, उसका विकास हो रहा है, तो हमें उसको देख करके जलना नहीं चाहिए, अपने अंदर जलन पैदा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि वह व्यक्ति किस तरह से विकास कर रहा है, वो क्या करता है कि वो सफल हो रहा है। हमें भी उसके तरह सफलता के लिए आगे बढ़ना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम भी उसके तरह सफल हो सके। और अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा को उर्वरा, कहने का मतलब है कि अपनी ताकत से, अपनी क्षमता से इस विश्व की धारा को, इस धरती को एक अच्छा नाम दे, एक अच्छा मुकाम दे, जिससे लोग हमारे देश के बारे में जाने, ठीक है। इसलिए कभी कहते हैं कि हमें हाथ पे हाथ धर कर नहीं बैठना चाहिए और हमें मानव बनना चाहिए। चलिए, तो इस तरह से यह पंक्ति आपका समाप्त होता है और आपका ये जो पोयम है मानव बनो, ये अगर आपको समझ में आया हो तो हमें आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को रिक्वेस्ट कर दे, लाइक कर दें, और अगर कुछ भी गलती होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप कमेंट करें, ताकि हम हर सब्जेक्ट का क्लास 7, क्लास 8, 6, 4, 5 हर क्लास का, हर सब्जेक्ट का वीडियो बना सकें और आप सभी तक पहुंचा सकें, ताकि जो भी व्यक्ति या जो भी बच्चे मतलब कि पढ़ने में असमर्थ हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या कुछ भी समस्या है, क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा है, तो उनको भी ये सारा कुछ हो सके। और इसके अगले वीडियो में हम इसका आंसर क्वेश्चन करवा देंगे। चलिए, तो यहीं तक कि आपका वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।